हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि आज की अपडेट में हम बात करेंगे राजस्थान सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर आम चुनाव घोषणा 2025 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अब आने वाले समय में पंचों के, सरपंचों के चुनाव की तारीखें आने वाली हैं बहुत जल्द कि किस शहर में, किस पंचायत में, किस ग्राम पंचायत में कब चुनाव होंगे। तो जैसा कि निर्वाचन आयोग का नोटिस भी जारी हुआ है, इस दिन पड़ेंगे वोट। इसकी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही आप सभी को बता दें, यानी पंच, सरपंच, वोट, इनकी सबकी जो है नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। मतलब अब सभी को पता है, जैसा कि हाल ही में मतलब कर सकते हैं विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि जो शहरी निकाय हैं, शहरी निकायों के चुनाव भी संपन्न हो गए। अब बारी किसकी है? अब बारी है मतलब ग्राम पंचायतों के चुनाव की। तो जैसा कि गांव की सरकार बनने की बारी है, पंचायत चुनाव की बारी है, तो इसके बारे में पूरी अपडेट देखेंगे, पूरा नोटिस देखेंगे, क्या नए नियम आए हैं, कौन कौन मतलब क्या योग्यता रखी गई है, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, उसकी भी बात करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी को बता दें, जैसा कि राजस्थान प्रदेश की कोई सी भी नई योजना हो, नई अपडेट हो, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचित किया जाता है। तो आप सभी साथी लोग जो हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सभी योजनाओं की, साथ में जो भी आपके काम की अपडेट होगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी को हमारी जो भी नई अपडेट आएगी, नई गाइडलाइन, नई योजना की अपडेट आएगी, वो यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों, नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार जो नई अपडेट आ रही है उसका वीडियो पहुँचता रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं। अब सभी के जो मतलब उम्मीदवार होंगे वो यहाँ पर जो है मतलब सीट के हिसाब से आएंगे। मतलब कोई ग्राम पंचायत है, अब उसमें आप सभी को पता है एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 7-8 गांव या 5 गांव ऐसे होते हैं। मतलब वहाँ की जनसंख्या के अनुसार उसमें गांव होते हैं। अब गांव के अंदर आप सभी को पता है मतलब फॉरम, मतलब कैटेगरी के अनुसार सीट आएगी। भाई ओबीसी में सीट आई तो ओबीसी के कैंडिडेट जितने भी होंगे उस पंचायत के गाँव के, वो यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। जिसको लगता है कि मैं यहाँ पर खड़ा होने के लायक हूँ तो ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी अन्य कैटेगरी होती हैं, SC ST होता है, जनरल होता है, EWS होता है, तो वह अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो यहाँ पर आवेदन करेंगे। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जो अपडेट आ रही है वो आप सभी को दिखाते हैं। साथियों, जैसा कि हाल ही में यहाँ पर एक अपडेट आई है, जैसा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, मतलब जनवरी फरवरी में होने हैं 7,463 पंचायतों में चुनाव। अब इन्होंने यहाँ पर पंचायत तो लिख दिया, लेकिन ऐसे नहीं बताया कि पंचायत ग्राम पंचायत है या फिर पंचायत समिति है। जैसा कि शहरी निकायों में टले हैं चुनाव, अब पंचायत चुनाव की तैयारी है। मतलब अब जो ग्राम पंचायतें होंगी उनके चुनाव की बारी है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने अपडेट दी है कि राजस्थान सरकार की 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 7,463 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। साथियों, इन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा है कि 7,463 ग्राम पंचायतों की चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन साथियों, प्रदेश में टोटल जो कुल ग्राम पंचायतें हैं ना प्रदेश में, वो लगभग 11,343 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं। इतना आंकड़ा है जो यहाँ पर ग्राम पंचायतों को दर्शाता है। चाहे तो आप गूगल में जाके सर्च कर लें कि राजस्थान में कितने ग्राम पंचायतें हैं, तो ये आंकड़ा न दिखाकर आपको 11,343 ग्राम पंचायतों का आंकड़ा दिखाएगा। और इन पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंचों का यानी जो मार्च यानी जो 5 साल है ना, उसका कार्यक्रम जनवरी फरवरी 2025 में पूरा होने जा रहा है। हालांकि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की घोषणा के कारण ही राजस्थान सरकार ने 49 शहरी निकायों में प्रशासन नियुक्त कर चुनाव टाल दिए हैं। जैसा कि अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में 6,759 ग्राम पंचायतों का जनवरी और 704 का फरवरी में कार्यक्रम पूरा हो रहा है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को मतदान सूची अपडेट करने और मतदान केंद्र चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में आम चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। उधर 1 स्टेट 1 इलेक्शन की घोषणा के कारण शहरी निकायों की तरह ही इन पंचायतों के चुनाव पर भी असमंजस्य बरकरार है।
जैसा कि साथियों यहाँ पर अपडेट दे रखी है कि नियुक्त होंगे कर्मचारी, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए प्रगणक नियुक्त करने को कहा है। आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर को ही प्रगणक नियुक्त करने को कहा है। जैसा कि उधर माना जा रहा है कि सरकार पंचायतों के चुनाव खिसकाने के लिए वार्डों का परिसीमन करा सकती है। जैसा कि कैसे टलेगी चुनाव की बाध्यता, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने हाल ही में प्रशासन नियुक्त कर दिए हैं। आने वाले दिनों में ग्राम पंचायतों में भी टाले जा सकते हैं। उधर 73वें 74वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायत व शहरी निकायों के चुनावों में हर 5 साल में कराना अनिवार्य है, जिसे आपात स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव टालने की निर्णय को कानूनी रूप कैसे दिया जाएगा। तो साथियों ये तो हो गई हाल ही की अपडेट। अब जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार आपको अगर बताएं तो जैसा कि ये नोटिफिकेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये राज्य निर्वाचन आयोग का द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन था। लेकिन ये जो चुनाव हुए थे ना, पिछले चुनाव 2020 के, उनके बारे में अपडेट है। जैसा कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसकी अपडेट यहाँ पर दे रखी है कि कब हुए थे। जैसा कि 7 जनवरी 2020 मंगलवार, और यहाँ पर द्वितीय चरण में हुए थे 11 जनवरी को, तृतीय चरण में हुए थे 18 जनवरी को। जैसा कि इसमें यानी टाइमिंग भी दे रखा है, मतलब यहाँ पर जो है, मतलब जैसा कि नाम निर्देशित पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय 8 जनवरी 2020, यानी यहाँ पर अलग है, यहाँ पर भी अलग तारीख है। मतलब 13 जनवरी यहाँ पर द्वितीय चरण की है, तृतीय चरण की 20 जनवरी 2020 है। लेकिन नेक्स्ट तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है नाम निर्देशित पत्रों की यानी समीक्षा की तिथि एवं समय। जैसा कि इसकी जो समय दे रखा है यहाँ पर नाम प्रदर्शित, मतलब जो नाम निर्देशित हुए थे पत्रों की सुविधा सूची यहाँ पर दे रखी है, तिथि भी दे रखी है। मतलब मैं आपको इस नोटिस को दिखाकर ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले चुनाव हुए थे वो यहाँ पर जैसा कि एक मतलब 7 जनवरी से मतलब यानी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर ये भी लिख रखा है, जैसा कि यहाँ पर साफ साफ हो रहा है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है 7वें पॉइंट में, मतदान की तिथि व समय। अब मतदान कब करवाया इन्होंने, यहाँ पर मतदान करवाया 27 जनवरी 2020 को, सेकंड चरण में करवाया 22 जनवरी 2020 को, थर्ड चरण में करवाया था इन्होंने 29 जनवरी 2020 को। मतलब यहाँ पर चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो तो यहाँ पर 17 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, इस नोटिस के अनुसार अगर हम माने ना यहाँ पर, तो आपके जो अगले चुनाव है ना 2025 के, वो भी यहाँ पर 17 जनवरी को हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है कि 17 जनवरी को 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, चुनाव को लेकर अब सभी गाँवों में, ग्राम पंचायतों में चर्चा होने लगी है कि इस बार कौन उम्मीदवार रहेगा, कौन किसको खड़ा किया जाए, किसको नहीं किया जाए। लेकिन वह सीटों के अनुसार ही डिसाइड होगा कि गांव में कौन सी सीट आ रही है, कौन से वार्ड में कौन से यानी सीट के लिए यहाँ पर उम्मीदवार होगा, उसके अनुसार ही यहाँ पर जो है मेंबर खड़े हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है चुनाव जो छिन रहेंगे उसके अनुसार भी यहाँ पर जो है मतलब पूरी प्रक्रिया यहाँ पर डिसाइड होगी। उसके बाद ही यहाँ पर फिक्स होगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी सीट आने वाली है। इसके अलावा आपको एक नोटिस और दिखा दें जिसमें साफ साफ कर रखा है, जैसा कि साथियों ये 2024 का चुनाव का नोटिस देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जो यहाँ पर 26/11/2024 को ही जारी हुआ है, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही जारी हुआ है, लेटेस्ट है। जैसा कि इसमें साफ लिखा हुआ है, विषय में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना के संबंध में प्रसंगक आयोग का पत्रांक दिनांक 10/5/2019 भी यहाँ पर लिख रखा है। उसके अनुसार मतलब यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर साफ साफ कर रखा है, मतलब आवेदन आयोग का जो पत्रांक है वो यहाँ पर संख्या उससे मतलब नहीं है, महोदय ने जो लिख रखा है उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के गत आम चुनाव 2020 के लिए मतदान केंद्र स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उक्त दिशा निर्देश मतलब जो पिछले दिशा निर्देश थे, उक्त दिशा निर्देश यथावत परिवर्तनों के साथ पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव के लिए स्थापित किए जाने वाले मतदान केंद्र की स्थापना हेतु भी लागू रहेंगे।
मतलब जो ये मोदी ने यहाँ पर ये लाइन लिखी है ना फर्स्ट वाली, इसमें ये कहा है इन्होंने साफ साफ कि जो पिछले चुनाव हुए थे 2020 के, उनमें जो नियम थे, जो उनमें मतलब जो भी नियम चल रहे थे वो यथावत रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। जैसा कि पंचायत संस्थाओं निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना के संबंध में राजस्थान पंचायत निर्वाचन यानी नियम 1994 के तहत 30 यानी नियम 30 में प्रावधान वर्णित हैं जो निम्नानुसार हैं। मतलब इन्होंने जो ये पीडीएफ दिया ना, इसके 30 यानी 30वां नंबर का जो नियम है ना, उसमें यहाँ पर जैसा कि प्रावधान वर्णित है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस होगा यहाँ पर, तो उसके बारे में बता रखा है। जैसा कि कृपया उक्त पंचायत संस्थाओं के आगामी आम चुनाव हेतु मतदान केंद्र स्थापित कर पालना सुनिश्चित कराएं। जैसा कि यहाँ पर जो आज्ञा यहाँ पर दे रखी है, निर्वाचन आयोग अधिकारी एवं सचिव नलिनी कटौतिया, इन्होंने यहाँ पर ये नोटिस जारी किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान। इसके अलावा इनको आप पढ़ लेना, मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि साथियों यहाँ से मतलब जो है ना नियम स्टार्ट होते हैं, क्या क्या नियम है, क्या क्या योग्यता है इसमें मांगी जाती है। तो जैसा कि पूरे नियम को हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट में कि मतदान केंद्र या बूथ पंचायत मुख्यालय पर ही स्थापित किए जाएं ताकि रिटर्निंग अधिकारी या फिर मतदान अधिकारी मतदान का प्रभारी रूप से, मतलब यहाँ पर इसको पेन को थोड़ा छोटा करते हैं, बारीक करते हैं, जैसा कि प्रभारी रूप से यहाँ पर अधीक्षण कर सके और मतपेटियों या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहे। यदि किसी मतदान केंद्र के संबंध में पिछले आम चुनाव या फिर उपचुनाव में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो या फिर निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में कोई कमी आई हो तो अब मतदान केंद्र के चयन करते समय उससे भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब जो फर्स्ट इन्होंने नियम दिया है ना, इन्होंने ये कहा है जो मतलब वहाँ पर जो आपकी वोटिंग होगी ना जिस भी पंचायत के बूथ में, वो एक ही जगह करवाया जाए। जैसा कि ये डिब्बे के अंदर ऐसा मान लो कि ये एक गांव है, इसके अंदर 8 यानी मतलब एक पंचायत है जिसके अंतर्गत 8 गाँव आ रहे हैं। अब 8 गाँव में ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग जगह वोट करवाएंगे, ये पंचायत के चुनाव हैं तो उसी पंचायत में होंगे और सभी गांव वालों को उसी पंचायत में वोटिंग करनी होगी। अब इसमें ऐसा करेंगे कि अलग अलग करवाएंगे तो अलग अलग मशीनें ले जानी होगी, अलग अलग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें मतपेटियाँ हैं उसको इधर उधर करना पड़ेगा, तो इसमें माहौल ख़राब होगा। तो इसके लिए जो है सरकार ने कहा है साफ साफ कि जो मतलब एक बूथ ही रहेगा और उसमें ही सभी को चुनाव का मतलब यहाँ पर चुनाव करना हो, मतलब यहाँ पर चुनाव डालना है, जो भी आपका प्रतिनिधि है उसका यहाँ पर चुनाव करना है, इसी मशीनों के माध्यम से आपका चुनाव होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो नियम है उसको देख लें। चूँकि निर्वाचन नामावली में मतदान केंद्रों या फिर बूथों का नाम भी अंकित होगा, अतः मत केंद्रों या फिर बूथों का चयन निर्वाचन नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही कर लिया जाए। तो जैसा कि आप इस लाइन को समझ गए होंगे क्या कहना है, जो मतदान केंद्र हैं, जो बूथों का नाम अंकित रहेगा उनमें, साथ में मतदान केंद्रों या फिर बूथों का जो चयन है वो निर्वाचन नामावली जो नामावली है उसी के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही लिया जाए। तीसरा नियम कह रहा है कि निर्वाचन नामावली ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की जाए। सामान्य एक मतदान बूथ में 1100 से अधिक मतदान नहीं होने चाहिए। जैसा कि साथियों इन्होंने यहाँ पर कहा कि सामान्यतः एक मतदान बूथ में 1100 से अधिक मतदान नहीं होने चाहिए। साथियों इनका ये कहना है जो वार्ड होते हैं ना अलग अलग गाँव में, मतलब एक गांव को 2 भागों में 3 भागों में से वार्डों में बांट देते हैं, तो उनका कहना है कि जो प्रत्येक वार्ड होगा ना उसमें 1100 से अधिक मतदान का भुगतान नहीं होना चाहिए, मतलब मतदान नहीं डलने चाहिए। एक वार्ड के में एक वार्ड में मतलब 1100 रहना चाहिए, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। चौथा नियम कहता है कि पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक भवनों में बूथ स्थापित किए जा सकते हैं। मतलब एक जो पंचायत का भवन होगा उसमें एक से अधिक बूथ तो बनाए जा सकते हैं, किंतु एक वार्ड एक ही जगह रहेगा। मतलब एक जो वार्ड है, मतलब ये भी एक कमरा होगा उसमें एक वार्ड यहाँ पर बना दिया तो वो एक ही जगह रहेगा, दूसरा इधर यानी मतलब दूसरे रूम में बना दिया, इससे ही बात हो रही है, मतलब एक जगह ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि एक ही भवन में एक से अधिक बूथ होने की स्थिति में मतदान केंद्र या फिर बूथ का जो बूथ है
उसका पूर्ण विवरण यथा मतलब भवन का दाहिना जो भाग है या फिर बायां भाग है या फिर कमरा नंबर है इत्यादि अंकित किया जावे। जैसा कि मैंने बताया ना आपको, मतलब एक रूम में एक बूथ, दूसरे रूम में दूसरा बूथ, तीसरे में तीसरा, मतलब तीसरे में तीसरा, मतलब इनके ऊपर जो है कमरा नंबर भी लिख दें कि एक कमरे नंबर में इतना है, दूसरे तीसरा ऐसा कमरा नंबर भी लिख दें। यथा संभव समस्त बूथ एक भवन में स्थापित किए जावे, मतलब बूथ भी एक भवन में हो, एक ही मतलब स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, एक ही भवन में हो। यदि यह संभव न हो तो विभिन्न भवनों में बूथ स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु ऐसा भवन उसी ग्राम में स्थित हो एवं यथावत सभी भवन पास हो। जो 5वां नियम करा है कि एक से अधिक बूथ स्थापित करने पर वार्डों की सघनता खंडित न हो। प्रत्येक वार्ड अपने आप में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, अतः संपूर्ण वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अलग अलग बूथों में विभाजित नहीं होगा। तो साथियों, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जो एक से अधिक बूथ होंगे स्थापित होंगे वो वार्डों की सघनता खंडित न हो। इसके लिए क्या होगा, मतलब जो प्रत्येक वार्ड है वो प्रत्येक वार्ड अपने आप में एक निर्वाचित क्षेत्र होता है और संपूर्ण वार्ड ही अपने बूथ पर रहेगा, अलग अलग बूथों को विभाजित नहीं किया जाएगा यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में। और साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं, जो कोई सी भी पंचायत में एक सरपंच बनता है ना, तो उसकी जो तनख्वाह होती है प्रति महीने की, वो आप सभी को नहीं पता, तो मैं बता दूं लगभग 6,000 प्लस उसको यहाँ पर पैसे दिया जाता है पर मंथ। चलिए मैं आपको वो अपडेट बताता हूँ, यहाँ पर सरपंच का जो पैसा दिया जाता है उसके बारे में बोला गया है। तो जैसा कि साथियों इस प्रश्न में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के मानदेय में 10% वृद्धि की गई है। अब उन्हें प्रति माह वेतन मिलेगा। तो सरपंच यानी ग्राम पंचायत के सरपंच को प्रति महीना मिलता है 6,072 रुपये। मतलब यहाँ पर प्रधान की, जिला प्रमुख की, सरपंच की, सभी की बता रखी है। जैसा कि आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, जिसमें तीनों की बता रखी है। और इस प्रश्न का राइट आंसर भी यहाँ पर 4th नंबर का दे रखा है। मतलब जो सभी कथन दे रखे हैं ना, वो सभी सत्य हैं। मतलब सरपंच को फीसद दिया जाता है 6,072 रुपये महीना। तो जैसा कि साथियों आपने सरपंच का यानी प्रति मंथली जो सैलरी होती है वो भी देख ली। जैसा कि 6वें यानी नियम में लिखा हुआ है कि मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समिति वार आवंटित की जाए। उदाहरणार्थ, यदि किसी पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं एवं इन समस्त पंचायतों में कुल 300 वार्ड हैं, तो उस पंचायत समिति के लिए मतदान बूथों की संख्या 1 से प्रारंभ होकर 300 पर समाप्त होगा। साथियों, इन्होंने स्पष्ट किया है 6वें पॉइंट में कि मतलब किसी भी पंचायत समिति में अगर 25 ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं, तो वहाँ पर जो कुल वार्ड 300 है ना, तो उनको 1 से लेकर 2, 3, 4 ऐसे 300 वार्डों में अलग अलग बांटा जाए। उसके 7वें पॉइंट में लिखा है, जहाँ कोई ग्राम पंचायत 1 से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हो, तो ऐसे मामलों में पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होने वाली ग्राम पंचायत के वार्ड और वार्डों के लिए पंचायत मुख्यालय पर पृथक मतदान बूथ स्थापित किए जाएंगे, चाहे मतदाताओं की संख्या कितनी भी कम हो। उदाहरणार्थ, यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल 9 वार्ड हैं एवं उसकी वार्ड संख्या 1 से 8 पंचायत समिति की निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 में है एवं वार्ड संख्या 9 उस पंचायत समिति की निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 में है, तो उस ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 9 के लिए पृथक मतदान बूथ की स्थापना की जाएगी, चाहे उस वार्ड में मतदाताओं की संख्या कितनी भी कम हो। साथियों, अगर आप सभी को ये सारे नियम देखने हैं, पढ़ने हैं, क्योंकि इससे बताने से वीडियो बहुत लंबी होगी, क्योंकि बहुत सारे नियम दे रखे हैं। लगभग यहाँ पर 21 नियम दे रखे हैं टोटल। अब 21 नियमों को मैं एक एक करके नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई उम्मीदवार को लगता है कि मेरे को ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या नियम होते हैं, तो इसकी जो PDF है ना, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उस टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करना। टेलीग्राम आपके मोबाइल में नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर लगा के OTP लगा के उसको चालू कर लेना, और उसके बाद वापस वीडियो में आना, इसके डिस्क्रिप्शन को खोलना, लिंक में क्लिक करना, और वापस जो है आपको ये ऑटोमेटिक टेलीग्राम में ले जाएगा।
वहाँ से PDF को डाउनलोड करके इस पूरी सूची को आप पढ़ सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं क्या क्या है। इसमें फॉर्म भी दे रखा है कि फॉर्म में मतलब मतदानों की संख्या, जैसे क्या क्या जानकारी है, जैसा कि पूरी अपडेट इसमें दे रखी है, तो इसमें चेक कर लेना। इसको मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूँ। इसके अलावा साथियों, आप सभी को कुछ भी प्रश्न करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगामी सभी नई अपडेट जो भी आएगी चुनाव से संबंधित या कोई सी भी योजना से संबंधित, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आने वाली प्रत्येक नई अपडेट आप सभी को रोजाना मिलती रहे। और साथियों, प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी को लगातार अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।